फाइनली घोचू ने चकोड़ों को नाम रख दिया चिंटू और मिंटू। मुझे तो लगा था डीडी और बीबी रखेगा, या सलमा या सितारा रखेगा, दोनों के आसमान का तारा रखेगा, तारा और सितारा, या फिर डीडी और बीबी रखेगा, या फिर बिल्लो और गुलाम रखेगा, लेकिन चिंटू मिंटू रख दिया। तो सुनने में आया है कि घोचू के किसी दोस्त ने नजर के लिए दो चकोड़ दिया है। तो उस दोस्त को नहीं पता घोचू के पास दो घर है, उसने क्यों ऐसा किया नाइंसाफी। तो जो भी दोस्त है भाई, तू लानत है तुम्हारी सोच पे। घोचू के दो घर है, दोनों तरफ नजर बड़ी जोर जोर से लगती है, दोनों तरफ दिया करो। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड कल से आ चुके हैं और अपनी वाइफ को भी लेकर आए हैं, कौसर को, इब्राहिम भी इधर आए हुए हैं। मैंने सोचा आज जैसे उनका पहला दिन है और वो अकेली एक बंदे की अपनी क्या इफ्तारी बनाएगी, तो मैंने उसे यहाँ पर इनवाइट किया है। अभी से कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ कितना बार बोलोगे मेरे हस्बैंड की जो सेकंड बीवी है वो आ गई, जबकि तेरा सगा भेनोई कह रहा है कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सब फेक न्यूज है। और ये तब बोला है, पता कब बोला, लास्ट ईयर बोला है। तुम्हारी माँ इसको चिपक के इसके गाड़ी में बैठ के घूमती भी है, तब भी ये तुम्हारा सगा भेनोई ये बात करा के। तुम्हारे बहनोई को नहीं पता कि तेरे घोचू ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर तुम्हारे बहनोई सच बता दिया। उसे पता है, तभी तो उसे साचिया बताया है ना। तो इसके बाद में 50 लाख की डिमांड भी तो किया था, सोफा बदले थे। इब्राहिम मुन्ना वो एकदम परेशान हो गया ना सारे एक साथ सबको देख के। तब से कल खटारा कह रही थी कि ढोलू की आदत है ढेर लोगों में रहने की, आज कह रही है ढेर लोग के देख के परेशान है। ढोलू रो भी रहा था गुच्चू के व्लॉग में। ढोलू के आंखें किसी को ढूंढ रही होती है। आप लोग देख रहे हैं, ढोलू हर पल तिरछाई से खोज रहा होता, बस में भी वो खोज रहा था लोगों को। ढोलू किसी को ढूंढ रहा होता है। जब माँ बाप वही है तो परेशान बच्चा क्यों है? ऐसा क्या कर देते हो कि माँ बाप के बैठते पे भी बच्चा की आंखें किसी को ढूंढ रही होती है और बच्चा परेशान है और रो रहा था एकदम से, कौसर को पसंद ही नहीं कर रहा था घोंचू के वीडियो में। ऐसा क्या है जो ढोलू इनको पसंद नहीं कर रहा है? यही कौसर है, यही घोंचू है, यही बाली मम्मा भी है। कौसर उठ गई है, कौसर मेरे लिए दही लगाई है, कौसर मेरे लिए पराठा बनाई है, कौसर चाय बना रही है, कौसर चाय ले आई है, कौसर मेरे चाय ले ली है, कौसर पी रही है चाय, कौसर दरवाजा पे दौड़ी चली आई है, कौसर के बोलती है कैमरा मुंह पे मार दो। मैं इब्राहिम हंस रहा है, इब्राहिम लौट रहा है, इब्राहिम खेल रहा है, इब्राहिम कूद रहा है, इब्राहिम दांत दिखा रहा है, कौसर भी दांत दिखा रही है। कौसर नाराज हो गई, कौसर माफ कर दी, कौसर गलती मान गई, कौसर कूदने लग गई, कौसर फिर गुस्सा हो गई, कौसर हग ली, इब्राहिम नहीं हगेगा। ये सब शुरू भाई, शुरू। रात के 12 बजे लाए, मैं सेकंड घर जा रहा हूँ। मैं सेकंड घर में सोया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं सोऊंगा। फिर उसके बाद में चला जाऊंगा वहाँ जहाँ पे घर लेके सटारा बैठी है, जहाँ पे दर्जिए बैठते हैं इनकी, दर्जी तो नहीं, नौकर 2-4 बैठे, वहाँ बैठूंगा। सैरी होगा, कौसर बनाएगी, हम करेंगे, फिर सुबह में भाग जाऊंगा जल्दी से जल्दी। इससे पहले कौसर मुझे हाथ लगा ले। मेरी बीवी ने ये ना लगा लेगी तो गुनाह हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के मतलब ये थोड़ी ना है कि रात के 12 बजे आया, खटिया में चढ़ के सोई गया, सवेरे उठा भाग गया। भाई हस्बैंड वाइफ के मतलब ये है, औरत के ले जाओ घुमा, बार में गजरे लगाओ, चूड़ी पहना, ले जा, जैसे सटारा को ले जाते हो हनीमून पे वैसे लेके जाओ। कौसर को अकेले, इब्राहिम के बड़ी मम्मा है ना, साथे रखेगी, ले जा हनीमून पे, उमरा पे भी ले जा, फिर साबित कर सबको। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सहरी इफ्तारी का जो शूट था वो ख़त्म कर दिया गया है, छोड़ दिया जाएगा यहीं पे, क्योंकि ना सहरी बनेगी, इफ्तारी वाला सीन क्रिएट करेंगे, क्योंकि खाए पीने ला तो आदत है। सहरी नौकरानी कौसर बनाएगी, जैसे कि तुम सब लोगों ने देखा है कि सऊदी अरब से आई थी और हलीमा को घड़ी नहीं दी थी, नौकरानी के साथ ही देगी। कौसर नौकरानी के साथ, हलीमा नौकरानी को भी घड़ी मिलेगा, नौकरानियों के कैटेगरी में ही मिलेगा। तो कौसर को जब घड़ी मिला तो हलीमा को भी मिला, नौकरानी कैटेगरीज दिखा दिए उसने। तो कौसर दूसरे घर पे घोंचू के खाना पानी का देखभाल कौसर की जिम्मा है।
जाहिर सी बात है, कोसर के जो सास है सगी वाली, घोचू के सगी खाला है, घोचू के माँ की बहन है। कोसर की जो माँ है वो भी घोचू के सगी खाला है, वो भी घोचू की माँ की बहन है। जो कोसर की सास है, जो कोसर की माँ है, और जो घोचू की माँ है, सब तीनों सगी बहन है। घोचू अगर सफिया खाला के घर में साथे बैठ के सहरी इफ्तारी कर भी ले तो क्या जाता है, ठीक हो गया। सफिया खाला के साथ खा पी ले तो क्या जाता है, माँ वाला फीलिंग तो आ ही जाएगा ना। तो सटारा अपने किचन में लगा दिए ताला, सहरी ना बनेगा, ना दिखाया जाएगा, ना कोई उठेगा। नौकर जाएगा नौकरों के कैटेगरी में, ऊपर खाना खा के चला आएगा सहरी करके। तो ये वाला बेचारी के एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इफ्तारी में जो चट्टा बट्टा पड़ा रहेगा, थोड़ा मोड़ा इकरा बना लेगी, घर में नौकरें जो रोज़ा है उनकी उनकी औकात तक पहुंचाने के लिए इफ्तारी में हम भी बैठ के ठूस पहन लेंगे। बाकी टाइम हम लिफाफा पैकिंग करेंगे, लिफाफा, ईदी गिफ्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ईद और रमज़ान शरीफ एक रस्म है भाई, जो कस्मों के तरह ये लोग निभाते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है, इनके जात में। यूट्यूबर्स के जात इस्लाम से बहुत दूर है। तो जिम जाना कैंसल है, इसने बता दिया कि जिम उम कोई नहीं, सब तमाशा है। वही नैना की स्लिम ट्रिम टेबलेट खाएगी, ईद के बाद जाएगी अब जिम, ईद मना के जाएगी। अच्छा है, अच्छा है। अभी को सर झोरी भर के गुड़ और शक्कर लेके आइए, घी वी खले के आइए ना, सब खा वा के तब जाएगी जिम। क्या बात है। तो पहले सिर्फ कोसर को कंट्रोल में लाना था, लाने का मसला बनता था ना। ड्रामा कैरेक्टर कोसर थी तो पहले कोसर को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता था। वहीं पे अब 2 लोगों को कंट्रोल में लाना पड़ता है। दे आर 2 कैरेक्टर्स, कोसर एंड इब्राहिम। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातों पे मानना मनवाना, अलग अलग लोगों के अलग अलग पेमेंट देना, अलग अलग लोगों को अलग अलग डील देना और फिर लेके आना मुश्किल। तो ये मुश्किल घड़ी से सटारा बीबी गुजर चुकी है। तो ले आइए ढोलू और कोसर को, बड़ा बड़ा पैसों में फंसे होंगे मछली ना। तो पहले तो कोसर को लाने के लिए उसके अब्बा पैसा लेता था, उसके ससुराल वाले भी लेते थे। अब ढोलू को लाने के लिए ओकर माई बाप भी तो लेंगे पैसा, कोसर के ससुराल वाले भी लेंगे, पलवाई पालेंगे तो कोसर के ससुराल ढोलू को, तो पालने के लिए पैसा कोसर के ससुराल भी लेंगे, जो वहाँ जाके कोसर के साथ रह के ढोलू पालते हैं। इनडायरेक्टली ढोलू के नाना नानी बोल दूँ, ठीक है। डायरेक्ट तो नाना नानी है, मैं इनडायरेक्टली लंबा खींच के बता रही हूँ। जो पालेंगे वो भी तो पैसे लेंगे, तो यहाँ कौन नाना कौन नानी किसी को क्या पता है। गोचू की फुल कोशिश है कि मैं जितना कम जाऊं कोसर के घर एक्टिंग करने, उतना मेरा फ़ायदा है। दिन में जाता है, सामान दे के ऐसे भाग आता है, तो मजबूरी में सटारा बीबी को चीज़ें वापस करना, बार बार घोचू को बाज़ार भेजना, ईदी खरीदना, ईदी भूल जाना, ईदी फिर लेना, लोगों के चूड़ी मैचिंग करना, ईदी के पार्सल बनाना, ईदी को फेंकना मुंह पे ले जाके सपोर्टरियों को, ये सब कामें घोचू करेगा। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान शरीफ में इस गुनाह से बचेगा। ये भी तो एक ट्रिक है भाई। कौसर दही लगाई, कौसर चाय बनाई, कौसर चाय ले आई, कौसर दही निकाल दी, कौसर सहरी बना दी, कौसर सहरी खिला दी, कौसर दरवाज़ा खोलते के दरवाजे पे खड़ी हो गई, मैं कौसर के मुंह पे कैमरा मार दूं। इब्राहिम हंस रहा है, इब्राहिम लौट रहा है, इब्राहिम फेंक रहा है, इब्राहिम कूद रहा है, इब्राहिम नाच रहा है। क्या बात है। कौसर कौसर, इब्राहिम इब्राहिम, मज़ा आ गया। तो भाई पेपसली कोसर के घर के पास इन लोगों ने एक फ्लैट लिया है, जहाँ पे कपड़े लत्ते का तमाशा करते हैं कभी कभार जाके सीजन्स में। तो वही फ्लैट में जाके घोचू बैठ जाता है रात को और सवेरे सैरी करके भाग आता है। कोई कोसर के बिस्तर में ये नहीं सोता, किसने बोला सोता है। गाड़ी बस कोसर के घर के आगे खड़ा कर देता है, सो दैट पीपल को लगे कि यहाँ सोया है। इर्द गिर्द सब औरतों को पता है इसका मर्द नहीं है, सब को कोसर बता के रखी है। क्योंकि 2 मर्द एक औरत के साथ अगर कोई देखेगा तो पूछेगा ना कि कौन वाला तेरा है, पतरा वाला कि भैंसा वाला। तो ये बताएगी जो पतरे वाला वो मेरा है, भैंसा तो हमारा सेठ है। सेठ बोलते गाँव के लोग ऐसे लोगों को, जो खाना खर्चा देता है और जिसके लिए काम करो वो उसको सेठ बोलते हैं। तो घोचू सेठ है कोसर के लिए। तो कब देखा कोसर को ले जाके बाइक में दूर लॉन्ग ड्राइव पे घुमा के लाए। चलो गाड़ी सटारा के है, घोचू के पास 125 बाइक है जो साहिद अमीन यूज़ करता है गांव में। वो वाला बाइक कभी कोसर के घर में भी दिया हुआ है 125 खरीद के। 2 125 है घोचू के, पता इसे चला है। कोसर के घर भी एक 125 घोचू का खड़ा है और एक उधर दिया है साहिद अमीन को। गाँव में बाइक ज़्यादा चलती है तो मुँह बंद करने के लिए बाइक दिया है, ठीक है। तो एक बाइक ले आए इस्लामाबाद, कोसर के घर में ऊपर खड़ा कर दें, कोसर को बैठाए ले जाए लॉन्ग ड्राइव पे, पेशावर घुमाए बाइक पे। मुझे तो अच्छा लगता है बाइक पे घूमना,
हम लोग यहाँ से अहमदपुर तक गए बाइक पे, दूर दूर घूम के आए। बूंग मस्जिद यहाँ से काफ़ी दूर है बूंग, हम वहाँ भी गए और शाम को 5 बजे निकले, रात को 8 बजे वापस भी आए। दूर दूर घूम के आए बाइक पे। लेकिन ये बात मेरे ससुराल वाले नहीं जानते हैं, गुस्सा करेंगे। हम यहाँ से ज़ाहिर पीर, लियाकतपुर, अहमदपुर सब बाइक पे ही जाते, खानपुर सब जगह बाइक पे जाते हैं। तो बिकॉज हस्बैंड वाइफ है ना, इतना लंबा रास्ता, बेशक रात हो जाए, वहीं कहीं जगह लेके होटल लेके रूम सो जा, सुबह चले आओ, वहीं कपड़े खरीदो, चेंज करो, चले आओ अपने घर। तो ये लाइफ होता है हस्बैंड वाइफ के, ये वाला नहीं जो ये दिखा रहा है। सर ले आलू प्याज दाल खा लेना, आटा चाउर खा लेना, रात आऊँगा एक्टिंग कर लेना, सवेरे भी कर लेना, ये वाइफ नहीं होती है। तो भाई इब्राहिम इतना क्यों रो रहा था? इब्राहिम को उसके माँ बाप के पास ले जाके दे दिए थे जब ये लोग गांव आए थे। माँ बाप से छुड़वा के ले जाएंगे तो वो माँ बाप को ही ढूंढेगा, अपने भाइयों को ढूंढेगा। तो वही इनको ढूंढ रहा है, कोसर को नहीं जानता इतना अभी भी। तो इब्राहिम अपने माँ बाप और भाइयों को ढूंढ रहा है। इब्राहिम रो ही जा रहा, कोसर उसे चुप ही नहीं करा पा रही है। बस गाड़ी में बैठना, गोद में घूमना, तभी चुप रहता है, वरना रोता है। बच्चे देखता है खुश होता है, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चों के साथ खेलता था। तो इतना बच्चे इब्राहिम को कहाँ पे मिलेगा? अपने रियल माँ बाप के घर पे। तो इब्राहिम अपने भाइयों के साथ खूब खेला है। कोसर के साथ गांव में इब्राहिम नहीं था, ठीक हो गया। कोसर उसके लिए अनजान है अभी। तो बच्चे को किसने मारा, ये घोचू का टाइटल है। बच्चा को किसी ने नहीं मारा है, बच्चा अपने रियल माँ बाप को ढूंढ रहा है। बच्चा है यार, जानवर थोड़ी है। कल कुत्ता उसके घर पल गया, आज इसके घर पल जाएगा। तो बच्चा के साथ जानवर वाला सलूक करना बंद करो। जब से कोसरिया बस में आई है तब से कोसरिया ने अभी तक कपड़ा भी नहीं बदला। अल्लाह जाने क्या घर में सफाई की, अभी तक वो कपड़ा के बदबू से पसंद है, और चेंज भी नहीं करी है। बस में आई है, खटारा के घर बैठी है, वहाँ से अपने घर गई है, रात खाई है, सो गई है। 2 महीने बाद घोचू को मिली है, फिर ओकर बाद में सवेरे सैरी कराई है, फिर पूरा दिन घसीटी है, फिर रात हो गई है, वही कपड़ा में घूम रही है। क्या बात है कोसरी, वाह 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 वाह। या फिर एक ही दिन में कोसर कितना सारा क्लिप बन गए, हाली 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 कर रहे हैं, क्योंकि कोसर ने वापस भी तो जाना है ईद मनाने। तो ईद शूटिंग भी हो चुकी होगी, आई एम श्योर ईद शूटिंग भी हो चुकी होगी। हाँ जी, बच्चों के स्कूल को लेके इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि अब इनकी आदत भी पड़ गई है। शनिचर इतवार को भी बोलेंगे बच्चे स्कूल गए हैं, और गोचू भी पिक करने ड्रॉप करने वाला सीन बनाता रहेगा। बच्चे गाड़ी में होंगे ही नहीं, बच्चे को पिक कर लिया, बच्चे को ड्रॉप कर दिया, फलान डमकान। हफ्ता भर 7 दिन करेंगे ये वाला काम। ये इनके शनिचर इतवार आएगा ही नहीं, इतना ये लोग कर करके एकदम आदी हो चुके हैं। तो सटारा बीबी कब तक आखिर कितना झूठ और लपेटोगी? अब कोसर को लाए क्या फ़ायदा, जब उमरा पे गई थी तब ले आती, उसे मौका देती, चल सेवा कर मेरे बच्चों का। अभी लेके आई है, लेकिन कोसर ईद यहाँ नहीं मनाती है और ना मनाएगी, वो जाएगी। पहले कराची में भी उठा के लाए थे कोसर को, ईद के दिन ही ट्रेन पकड़ के भाग गई थी। उससे पहले भाग गई थी, लेकिन ये पहले शूट कर लेती है कि आज ईद है हमारा। जब ये अपना ईद मनाती है तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाती है, क्योंकि ये घरवा में ईद मना लेती है, 1-2 दिन पहले शूट कर लेती है। फिर कोसरिया भाग जाती है, फिर ईद सच्ची मुच्ची वाला होता है। तो यही काम फिर होने वाला है। तो कोसरिया तो भाग जाएगी फिर ईद पे, देखते हैं कब भागती, कैसे भागती। मुझे तो लग रहा है ढोलू भगवा देगा पहले ही। ढोलू का रहन सहन नॉर्मल नहीं लग रहा है। बच्चा हर पल ढूंढ रहा होता है किसी को, तिरछे खोज रहा होता है कि अब आए तब आए, अब आए तब आए, जैसे उसकी सगी माँ आएगी अब। तो ये कर रहा है ढोलू। हाँ, उसकी नानी आ जाए जिसके पास ये सारे बच्चे पाल रहे होते हैं मुस्टंडू के, तो फिर बात बन जाएगी। पहले भी नानी साथ थी, अरसद की माँ कोसर के साथ ही रहती है, पहले भी साथ थी, गाँव भी साथ गए। तो उसके नानी नहीं आई होगी, शायद ईद के बाद आए। तो ढोलू के नानी नहीं आई है शायद, मेरे ख्याल से, अल्लाह जाने आई है नहीं आई है। लेकिन कोसर अकेले तो नहीं आएगी, अकेले नहीं भेजते हैं उसको यहाँ पे एक्टिंग करने, अकेले नहीं भेजते हैं, बॉडी गार्ड ज़रूर आते हैं। जिस तरह से घोचू अकेले कोसर के बाप के घर नहीं जाता है, बॉडी गार्ड लेके जाता है, वरना अलाउड नहीं है उसको वहाँ जाना। सही मिलाई कि कोसर है, अकेले नहीं आती है, बॉडी गार्ड लेके आती है। तो मुझे आज एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि मुझे इनका ड्रामा समझ नहीं आता है। कभी कभी कोसर बहुत अच्छी हो जाती है तो एकदम से मक्खन मलाई चलने लगता है, मतलब एकदम अच्छी 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 कोसर बहुत अच्छी, फिर एकदम से कोसर बुरी हो जाती है। या तो अच्छी बना के रख ले या बुरी बना के रख ले। ये ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग क्यों चलता रहता है तुम्हारा?
और फिर माफ़ी तलाफ़ी मिनट में कब होती है पता नहीं चलता है, कब लड़ाई होती है, कब माफ़ी तलाफ़ी होती है, ये सब इनके कैमरा कैप्चा नहीं कर पाता है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं कैप्चा होता है। अब तो इनके घर में सीसीटीवी है ना, उधर तो कैप्चा होगा। तो दिखाओ ना कोसर कब कैसे लड़ के जाती है, कब गुस्सा होके मुंह फुला के भागती है, और कब तुम्हें माफ़ी तलाफ़ी करके आ जाती है वापस। ये भी बताओ ना, कब बताओगे? अचानक से आ जाती है। कौसर बेचारी अकेले कैसे रोज़ा खोलेगी, मैंने उसे बुला लिया, कल से भी अकेले ही खोलेगी, रोज़ बुला के दिखाना। अचानक से कौसर बहुत ख़राब है, मुझे समझती नहीं है, मैं सबको लेके चलती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी दरिया दिल वाली हूँ भाई। वही दिल अचानक से समुंदर हो के ब्लॉकेज हो जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।